सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम रीतिकालीन, रीति सिद्ध, गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल, जिनके दोहों के लिए कहा जाता है कि वे नावक के तीर हैं, पर चर्चा करेंगे। बिहारी लाल के 10 दोहों पर आज चर्चा होंगी और इनमें पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। कृष्ण की प्रेयसी राधा अपनी एक सखी से श्री कृष्ण के नीलवर्णी श्री कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है, कृष्ण नीलवर्णी है, अर्थात उनका रंग नीला है और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। तो यह दृश्य कैसे दिख रहा है? जैसे सुबह सुबह का सूरज निकला हो और सुबह के सूर्य की जो किरणें होती हैं वे पीले रंग की स्वर्णिम होती है और ये किरणें जब नीलमणि के पर्वत पर गिरती है तब जैसा अद्भुत दृश्य हमें दिखाई देता है, वैसे ही नीलवर्णी कृष्ण द्वारा पीले रंग के वस्त्र पहनने पर वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत वर्णन भगवान कृष्ण के सौंदर्य का यहाँ पर किया गया है। अगला दोहा देखिए, जगतु जनायो जीहि सकलु, सो हरि जानियो नाही। जो आँखिनो सब देखिए, आँखि न देखी जाहि। श्रृंगार रस के कवि बिहारी लाल ने भक्ति और आध्यात्म से संबंधित यह दोहा कहा है। इसमें वे कहते हैं, सारा संसार हमें परमात्मा ने दिखाया है। सारा संसार हम परमात्मा की बदौलत या की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि हमें परमात्मा ने ही बनाया है, किंतु उस परमात्मा को हम नहीं देख सकते। तो इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे आँखों से हम सारे संसार को देखते हैं किंतु हम अपनी आँखों को नहीं देख सकते। हम परमात्मा द्वारा निर्मित सारे संसार को देखते हैं और हमें भी परमात्मा ने ही बनाया है, किंतु हम परमात्मा को नहीं देख सकते। जैसे आँखों से हम सब कुछ देख सकते हैं लेकिन आँखों से अपनी आँखें नहीं देख सकते। अगला दोहा देखिए, फिर से श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से संबंधित। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल। इहि बानक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। भगवान कृष्ण की छवि की प्रशंसा करते हुए बिहारी लाल कहते हैं, सर पर मुकुट और कटी काछनी अर्थात कमर से घुटनों तक का वस्त्र या धोती जो कसकर पहनी हुई है काछनी। कर मुरली हाथ में मुरली और उर अर्थात गले में माला। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल। इही बानक मोह मन बसो अर्थात इसी रूप में आप मेरे मन में हे कृष्ण बसिए सदा बिहारी लाल। कृष्ण को बिहारी लाल यहाँ पर बिहारी लाल कह रहे हैं, अर्थात कृष्ण की मुरली वाली छवि को ये जो है अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। अगला दोहा देखिए,
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे होहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। अगला दोहा जो है बिहारी की गागर में सागर भरने वाली शक्ति या भाषा की समाहार शक्ति को दर्शाता है। यहाँ पर गोपियाँ या राधा जो श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, किंतु भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं और मुरली की वजह से वे गोपियों से बात नहीं करते हैं। अर्थात गोपियाँ जो कृष्ण भगवान से बात करना चाहती है वह उस आनंद से वंचित रह जाती है। तो गोपियाँ या राधा उस मुरली को छुपा लेती है और कृष्ण जब देने के लिए कहते हैं तो कहती है कि हमारे पास नहीं है, और साथ ही सौगंध खाकर भी कहती है कि हमारे पास नहीं है, किंतु एक ओर वह सौगंध खा रही है, दूसरी ओर वह हंस रही है, अर्थात वो मजाक कर रही है। तो इसी भाव को जो है इस दोहे में दर्शाया गया है। बतरस लालच लाल की, अर्थात कृष्ण की बातों के लालची, बातों के लालची। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए अर्थात छुपाना। सौह करे, सौ अर्थात सौगंध। बहुवन हंसे, बहु अर्थात ब्रोस, बहुएं वहाँ पर हंसती है। दैन कहे नटी जाए, और देने के लिए कहने पर नट जाती है। अगला दोहा देखिए, बड़े न हो जाए गुणन बिनो, बिरुद बड़ाई पाए, कनक धतुरे सो कहाँ, गहनो गड़ो न जाए। बिहारी लाल कहते हैं नीति परक दोहा कि मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है, अपने गुणों से होता है, सिर्फ नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे कनक अर्थात सोना, धतुरा अर्थात नशीला पदार्थ, दोनों को ही कनक कहा जाता है, लेकिन नशीले पदार्थ को कनक कहने पर भी उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम बदल देने से उस व्यक्ति के गुण नहीं बदल जाते। आगे देखिए छठा दोहा, कैसे छोटे नरणु तय, सरत बड़नु के काम, मड़ियो दमादो जातु क्यों, कहीं चूहे के चाम। बिहारी लाल कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए क्षमता चाहिए, बिना क्षमता के कभी कोई काम नहीं होता। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं कि चूहे के चमड़े से कभी भी नगाड़ा नहीं बनता, उसके लिए जो है किसी विशाल आकार के पशु का चर्म ही काम आता है। और कोई भी कार्य करने के लिए क्षमतावान व्यक्ति ही, सामर्थ्यशील व्यक्ति ही काम आता है, बिना सामर्थ्य या कम सामर्थ्य का व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। आगे दोहा भक्ति से संबंधित, भक्ति में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए, जपमाला छापा तिलक सरेन एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। अर्थात जप माला, हाथों में जो हम माला लेकर जपते हैं, छापा तिलक जो हम तिलक वगैरह लगाते हैं, बिहारी लाल के अनुसार इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो है भक्ति के बाह्य प्रतीक मात्र है या दिखावा मात्र है। अगर मन हमारा कच्चा है तो मन हमारा भटकता रहेगा। मन में अगर हमारे राम आ जाए, अर्थात मन हमारा स्थिर हो जाए और हमारा मन भटकना छोड़ दे, तब हमको भक्ति के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। अगला दोहा देखिए, आठवां दोहा जो अंक गणित से भी संबंधित है। बिहारी लाल कहते हैं, कहत सबय बेंदी दिए अंक 10 गुनो होतु, कहत सबय बेंदी दिए अंक 10 गुनो होतु, तिय लीलार बेंदी दिए, तिय लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़त उदोतु। तो अंक गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे शून्य लगाने पर उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1 के आगे शून्य लगाने पर 10, 2 के आगे शून्य लगाने पर 20, अर्थात 10 गुना उस अंक का मूल्य बढ़ गया। लेकिन किसी स्त्री के चेहरे पर
किसी युवती के चेहरे पर, किसी स्त्री के चेहरे पर अगर हम बिंदी लगाते हैं तो उसका सौंदर्य 10 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाता है। अगला दोहा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे, बस समूल कुमिलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुन फिरी घटे, बस समूल कुमिलाई। बहुत ही बढ़िया उदाहरण, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि बिहारी कहते हैं कि जैसे सरोवर में जल बढ़ता है, जैसे किसी तालाब में जल बढ़ता है, वैसे ही उस तालाब में जो कमल है उसकी नाल बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जल बढ़ता है कमल ऊपर उठता जाता है और नाल नीचे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के पास यदि संपत्ति हो और जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती है तो वैसे ही उस व्यक्ति के मन की आकांक्षाएं भी बढ़ती जाती है, उसकी चाह बढ़ती जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। किंतु किसी भी तालाब का जब जल घटता है तब बढ़ी हुई कमल की नाल नहीं घटती और वह नष्ट हो जाती है, अर्थात कमल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार संपत्ति के अनुसार जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी थी वैसे ही हमारी आकांक्षाएं बढ़ी और संपत्ति के घटने के साथ में हमारी आकांक्षाएं नहीं घटती, हमारी इच्छाएं कम नहीं होती। इसकी वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देखने पड़ते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख देखने पड़ते हैं। अंतिम दोहा, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होए। बिहारी लाल कहते हैं, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। हमारी जैसी रुचि होती है वैसा हमें सामने वाला व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है। हमारी रुचि के अनुसार ही हमें कोई वस्तु सुंदर या असुंदर दिखाई देती है। हम बिहारी लाल के अनुसार हमारी दृष्टि जो है निरपेक्ष नहीं है, हमारी दृष्टि सापेक्ष है। हमारी रुचि के अनुसार हम किसी वस्तु में सुंदरता को देखते हैं, हमारी रुचि के अनुसार ही हम किसी वस्तु में असुंदरता अर्थात कुरूपता को देखते हैं। अर्थात कुछ विद्वान कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। बिहारी लाल भी यही बताते हैं, अगर हमारी रुचि किसी वस्तु से जुड़ी हुई है या हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो वह वस्तु हमें सुंदर लगेंगी, या हमारा किसी वस्तु से व्यक्ति से संबंध है तो हमें वह सुंदर दिखाई देगा, और संबंध नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हमारी संकुचित सोच सामने वाले व्यक्ति की सुंदरता में भी असुंदरता या कुरूपता खोज लेंगी। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।